अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है और वो बता रहे हैं यासर जानवरों के बारे में। अच्छा। कि जानवरों के बारे में या तो उनके आने का क्या मकसद है दुनिया में, जानवरों के बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है। सही है। क्योंकि यहाँ पे ना इस दुनिया में यासर मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब पाए जाते हैं जिसमें लोग जानवरों, कोई कहता है जानवरों को खाना नहीं चाहिए, कोई कहता है खाना चाहिए, और कई लोग तो खुदा भी मानते हैं मुख्तलिफ जानवरों हाँ ज़ाहिर बात है। तो मतलब हमारा मज़हब इस मामले में क्या कहता है। अफला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, इंसान क्या तूने कभी गौर से देखा कि हमने ऊँट को किस तरह तख्लीक किया है। हाय हाय, सर ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात मिलके, सारे बुजुर्ग फरिश्ते मिलके एक ऊँट नहीं बना सकते। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ऊँट तो बहुत बड़ी बात है, ऊँट की एक कोहान नहीं बना सकते। उसके जिगर के अंदर अल्लाह ने जो कैपेसिटी रखी है वो नहीं। ये इतना गैर मामूली जानवर है, रेगिस्तान में 1 महीने तक बगैर पानी पिए ये ट्रैवल कर सकता है, स्टोर कर लेता है अपने अंदर पानी। नामुमकिन लगता है यासर, बड़ी बात अपनी मर्जी से स्टोर नहीं करता, अल्लाह ने उसे ऐसा बनाया। उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं क्यों स्टोर कर लेता हूँ। सही बात। जैसे हमें नहीं पता कि हम खाना पीना जब करके फारिग होते हैं तो हमारा मैदा किस तरह उसको हजम करता है, छोटी आंत के अंदर, फिर बड़ी आंत में क्या होता है और किस तरह हमारे गुर्दे वर्किंग करते हैं। हमारे किसी बुजुर्ग को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। सही बात है, सही बात है। तो उस जानवर की मिसाल दी जिसमें पूरी अरब की इकोनॉमी डिपेंडेंट थी, क्योंकि अरब में उगता तो कुछ भी नहीं था, तिजारत ही किया करते थे। जो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी वो लेके, खजूरें लेके चले जाया करते थे और चीज़ें, और उसके बस बाकी लोगों से गल्ला लेते थे। बार्टर सिस्टम चल रहा था। सही। तो उनका सफ़र रेगिस्तान में ही होता था, शाम की तरफ। अब ऊँट के ऊपर अगर पानी स्टोर करें वो बहुत ज़्यादा, इतना कि जो ऊँट को भी पिलाया जाए और ख़ुद भी पिया जाए, फिर तो वो सफ़र कर बैठे। अपनी स्टोरेज का ऊँट पे रखते थे और ऊँट खुद अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बड़ी बात है। सही है। तो अल्लाह ने कहा इस ऊँट को देखा कैसा बनाया, तुम्हारे घोड़े फेल हैं, रेगिस्तान में चल नहीं सकते, और ऊँट के पाँव ऐसे बनाया कि जो रेगिस्तान में चलता है। वाह। और सारी वो गर्म लू बर्दाश्त करता है, उसके बावजूद इतना ताकतवर है कि उस पर तुम बैठते हो, ट्रैवल करते हो। फिर उसकी कोहान ऐसी रखी है कि उसके ऊपर तुम यानी वो मैनेजेबल फॉर्म में उसके ऊपर बैठ सकते हैं, कुर्सी वगैरह जीन रख सकते हो। पहले ही कुर्सी बनी होती है। तो उसके ऊपर अल्लाह ने उनको एम्फसाइज करवाया कि इसको कभी देखो, ये खुद नहीं बनाया, इसको बनाया किसी ने। वाकई बड़ी अमेजिंग है। वइलस्समाइ कैफ़ रुफ़िअत, और आसमान की तरफ देखो कैसा बुलंद किया इसे, बुलंद करने वाले ने। हाय हाय। वइलल जिबालि कैफ़ नुसिबत, और देखो पहाड़ों को कैसा अल्लाह ने उनको गाड़ दिया, कैसा खड़ा किया उन्हें। ये नासबी का लफ्ज भी इसी से निकला है, वो भी सैयदना अली के मुकाबले पे खड़े हुए हैं। वइलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और जमीन को देखो कैसा बिछौना बनाया है। वाह। ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं जो अरब के लोग करते थे। यानी अब एक बंदा, आप इमेजिन करें रेगिस्तान में सफर कर रहा है, उसे क्या नजर आएगा? सब्जा तो कोई नजर नहीं आना, ऊपर आसमान, नीचे जमीन और दूर पहाड़ और खुद ऊंट पे। ये 4 ही ऑब्जर्वेशन होगी ना। ऊंट नजर आएगा उसे, जमीन नजर आएगी, आसमान नजर आएगा, या दूर दराज अगर कोई पहाड़ी टीले हैं तो वो नजर आएंगे, और कुछ भी नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें देखो और इससे अल्लाह तक पहुंचो। इसी को कहा गया अत-तज़कीर भी आला इल्ला अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर में शाह वलीउल्लाह देहलवी ने, कि कुरान की आयात की उन्होंने जो कैटेगरीज बयान की हैं उनमें से एक कैटेगरी ये भी है कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। बेशक। खुदा के अलावा कोई वजाहत नहीं हो सकती ये तमाम कुदरत के मज़ाहिर की। फज़क्किर, ए नबी अलैहिस्सलाम, पस इन्हें समझाते रहे। इन्नमा अंता मुज़क्किर, बेशक आप तो तज़कीर करने के लिए भेजे गए। आपका काम क्या है? लोगों को समझाना, लोगों तक हक बात पहुंचाना, उनको मनवाना आपका काम नहीं है। यानी जो तुले हुए गुमराही पे आप उनको समझाएंगे। जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अल्लाह ने उनको भी मना किया है कि आपने जबरदस्ती नहीं समझाना इनको, सिर्फ बात पहुंचानी है। मानते हैं माने, नहीं मानते जाए दोज़ख। सही है। और यहाँ पे वो बात दोबारा है, इन्नमा अंता मुज़क्किर, आपका काम, आप तो सिर्फ डर सुनाने वाले। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर दारोगा बना के
निगहबान बना के नहीं भेजेंगे कि आप इनके सर पे खड़े हो जाएंगे मानो नहीं, दावत देंगे, मानते माने नहीं जाते जाए दोज़ख में। इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत का रास्ता वाज़े कर दिया, तुम्हारी मर्जी है, शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो खा नाशुक्री की। खुदा को कोई परवाह नहीं है, खुदा बेपरवाह है, बेशक। ज़हन में रखिएगा। मुझे अल्लाह ताला की जिस सिफ्त से डर लगता है ना, वो उसकी गनी होने की सिफ्त है। जब उसको परवाह ही नहीं है तो सर फिर आप जो मर्जी करें, सही बात। उठा के फेंकेगा दोज़ख में, चीखते रहेंगे, उसे परवाह ही नहीं। कितनी बड़ी बात है यासिर। सूरह अल मोमिन के स्टार्ट में आता है कि अल्लाह ताला जब नाफरमानों को अजाब देगा ना तो उनसे पूछेगा आज तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो कहेंगे आज तो हम अपनी जान से बेजार हैं। तो अल्लाह फरमाएगा इससे ज़्यादा मुझे तुमसे बेजारगी होती थी जब दुनिया में तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था और तुम रूगर्दानी करते थे। इसी को हम पंजाबी में कहते हैं ना, उन पता लगा बच्चों जी, बच्चे आपस में जब करते हैं और अल्लाह ताला बेनियाज है, उसे परवाह किसी की नहीं है, बेशक। लेकिन अपने नाफरमानों के बारे में वो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो कह रहे हैं कि अब पता चला, हमें बताया गया नहीं नहीं अल्लाह को कौन सी नमाजें चाहिए, अल्लाह हमारी नमाजों पे है, फरिश्ते थोड़े हैं, वो बड़ा गफूर रहीम है, और आधी बात बताते हैं। जबकि कुरान में सूरतुल हिज्र में आया, ए नबी इस्लाम मेरे बंदों को खबर दे दो कि बेशक मैं माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ, लेकिन मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। यासिर वीडियो का जो टाइटल था वो तो था क्रिएशन ऑफ एनिमल्स, लेकिन उसमें थोड़ा सा जिक्र हुआ है। चले बहरहाल वीडियो बहुत ही प्यारी थी और डरा देने वाली भी थी यासिर। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक के बारे में बताया कि तख्लीक जो उसने किया है ऊँट को, हाँ, वो एक तो बगैर किसी वजह के नहीं किया। अल्लाह ताला ने वैसे ओवरऑल तो जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो बगैर किसी वजह के। यासर मिसाल है ना, समझाना तो ये था कि मेरे जैसी एक यासर मच्छर भी नहीं को बना सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए बिलाल, अल्लाह ताला ने ना पूरी दुनिया में तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं और हर वक्त माहौल उसके हिसाब से क्रिएशन की है। जैसे मच्छर हैं, ठीक है, जैसे घोड़े हैं, अब जैसे ऊँट की मिसाल दी है, वो स्पेसिफिक अरब के माहौल के हिसाब से जी उसकी पूरी तख्लीक जो है ना, वो चीख चीख के ये कह रही है कि ये इसको बनाने वाली कोई ना कोई स्पेशल ज़ात ज़रूर है। हालांकि यासिर अगर जो इंसान है जैसे हम लोग हैं, हम लोग मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन मुश्किल से गुजारेंगे पानी के बगैर। हाँ, बड़ा मुश्किल है। 2-3 दिनों बाद हम मर जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन देखें कि कितनी बड़ी उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी वो महीनों जिंदा रह सकता है, महीने तक। और देखें अंदर, देखें पानी का जो स्टोरेज का उसका निज़ाम कैसा होगा वो, कैसा कोई इंसान तो बना नहीं सकता है। ठीक है, कोई ना कोई ज़ात ज़रूर है जो इस सारी चीज़ों को ना कंट्रोल किया हुआ। अच्छा यार, एक और चीज़ है, कुंगरू को आप देख लें, हाँ, कैसा यूनिक जानवर है। हाँ, उसमें देखें एक वो थैली सी भी लगी होती है जिसमें वो अपने बच्चे डाल लेता है। जी। और दूसरे नंबर पे यासिर जब वो जंप लगाता है तो एक एक जंप उसका बहुत बहुत बड़ा होता है और वो मीलों का सफ़र जो है ना वो ऐसे चुटकियों में तय कर लेता है। हाँ। अब देखें, ये अगर कोई ऐसा बंदा जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं आया यासिर, वो तो इन चीज़ों को देखेगा तो वो तो एक दफ़ा हैरान हो जाएगा कि यार ये क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल तो मकसद यासिर ये है ना कि इस दुनिया में हर तरफ चीज़ें मौजूद हैं, हमें जो बार बार ये पुकार के कह रही हैं कि भाई इसके पीछे कोई ताकत है जो इस निज़ाम को चला रही है। बिल्कुल। और लेकिन हम बिल्कुल ना यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें वो सारी तख्लीक जो है ना ये बता रही है कि इनका कोई खालिक है, ठीक है, और खालिक तक आपने पहुँचना है। हाँ। अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद इन्हीं तक नहीं रहना। सही बात है, सही बात है। तो वीडियो वैसे मुझे यासिर बहुत अच्छी लगी है और आखिर में बड़े सख्त अल्फाज भी थे। अल्लाह ताला की जो एक सिफ्त है बेपरवाही की, हाँ, कि वो फिर किसी की परवाह नहीं करता। बिल्कुल। और जाहिर है वो चूंकि सबसे बड़ा है और बल्कि ये कहना चाहिए वही बड़ा है, वही बड़ा है और उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर वो किसी का भी डिसीजन कर लेता है कि इसको जन्नत में नहीं भेजना, तो आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा यासिर, इससे मैं एक और नतीजे पे पहुंचा हूँ जो मेरी नाक़िस अकल में जो बात आई है कि यासिर अगर वो किसी बंदे को ढील देता जा रहा है ना कि ये गुनाह भी इसने कर लिया ठीक है, ये कर लिया ठीक है, लेकिन ये उस बंदे के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे वो फरमा रहे थे कि एंड में अल्लाह ताला फिर उसे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल। ये ढील देने का मतलब ये होता है कि यार चलो
कभी भी ये ना समझ इस्लाह जाएगा। करके अपने और समझ वापस आ जाएगा। लेकिन जब वो गुनाहों में आगे से आगे चला जाता है ना, तो फिर मोस्टली यही होता है कि लोग उसी गुमराही में मर जाते हैं। सही और बात। जाहिर है फिर वो आखिरत का जो अजाब होगा वो बड़ा सख्त है, बहुत खौफनाक है, और अल्लाह ताला हमें उस अजाब से हज़ारों मील दूर रखे। आमीन। या सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि वो अजाब जो है ना, वो हम उसका अगर तसव्वुर भी करें ना यासर, तो हमारी रूह काम जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और वैसे भी देखे ना कितनी एम्बेरसमेंट होगी अगर रोज़े क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ये कहेगा कि ये मेरे जो है ना वो फर्माबरदार बंदे हैं और ये नाफरमान है। हो। तो वो नाफरमानी के ज़ुमरे में आना ही एक अपने आप के अंदर बड़ी एम्बेरसमेंट होगी वो। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।